Hello to all, good morning. Chapter number 18, Pollution of Air and Water. So we will gonna discuss in this chapter about air pollution, effects of air pollution, prevention of air pollution. So let's see. एयर पॉल्यूशन जो है वो सबसे फास्ट जो है वो अकर करता है, सबसे फास्ट जो है वो ग्रो होता है बहुत ही हाई अमाउंट क्वांटिटी में, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है उतना ही जितनी भी व्हीकल्स हैं वो हम यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं, उतनी ही हमें फ्यूल्स एंड कोल्स की नीड होती है। तो जितना कंबशन होगा उतना एयर पॉल्यूशन में वो कॉज करेगा। सो व्हाट इज़ द टर्म ऑफ एयर पॉल्यूशन? द एडिशन ऑफ पॉइजनस और टॉक्सिक सब्सटेंस इन द एनवायरनमेंट in quantities that are harmful to living beings is called pollution। वही टर्म जो आपको अभी मैंने बताई, जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है और ह्यूमंस क्या कर रहे हैं अपनी ही नीड के लिए कि जो आपके फ्यूल्स है, कोल्स है, एग्जॉस्ट फॉर्म्स हो गए, उनको जो है कंबशन के थ्रू जो हमारी एनवायरनमेंट में जितना भी एयर का जो रिवॉल्वमेंट्स होती है उसे ही अकरेंस को ही उसे हम बोलते हैं पॉल्यूशन। तो ये क्या होता है, एक पॉइजनस और टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, कुछ टॉक्सिक गैसेस होती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में रिवॉल्व होती रहती है और इनकी जो क्वांटिटी होती है वो हाई अमाउंट में राइज अप करती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पॉल्यूशन। अब एयर जो है आपके वो मैनी गैसेस के कॉन्स्टिट्यूएंट से बनी हुई होती है। तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो आपके नाइट्रोजन है जो 78% है, ऑक्सीजन जो है 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है और अदर गैसेस जो हैं वो आपके 0.97% है। 0.97 में जो है वो आपके इसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी आ जाते हैं, कुछ वाटर वेपर्स भी आ जाती है और कुछ अदर ट्रेसेस गैसेस भी आ जाती है। ठीक है, तो पहले हमने टर्म में पढ़ा पॉल्यूशन, अब हम पढ़ते हैं एयर पॉल्यूशन। व्हाट इज़ एयर पॉल्यूशन? द एडिशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंस इन द एयर इन क्वांटिटीज हार्मफुल फॉर लिविंग बींग्स इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। सो एक ऐसी टॉक्सिक सब्सटेंस का इन्वॉल्वमेंट्स हो जाना हमारी एनवायरनमेंट में ह्यूमन बींग्स के थ्रू, उसे हम बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। सो पर्टिकुलेट मैटर, व्हाट इज़ पर्टिकुलेट मैटर? ये जो आपके पर्टिकुलेट जो मैटर है ये रिफर्स करती है टिनी पार्टिकल्स जो होते हैं आपके सस्पेंडेड इन एयर। ठीक है, नेचुरल सोर्सेज जो आपके पर्टिकुलेट मैटर के हैं वो आपके वोल्केनिक इरप्शंस है, डस्ट स्टॉर्म्स हो गए, आपके फॉरेस्ट फायर्स हो गई, ये सब। और मैन मेड जो है आपके कौन सी है, वो एग्रीकल्चर का बर्न वेस्ट हो गया, एग्जॉस्ट फॉर्म्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स हैं, पावर प्लांट्स हैं। ठीक है, फ्लाई ऐश है, लेड पार्टिकल्स है, ये सब आपके मैन मेड सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो गए जो एयर में रिवॉल्व होते रहते हैं। नेक्स्ट आपका है CFCs। सो CFCs को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और फेरोन्स। तो ये भी ऐसी गैसेस है जो एक्सटेंसिवली यूज्ड अमाउंट में रेफ्रिजरेटर और जो आपके एयर कंडीशनर्स में यूज़ होती है और कुछ आपकी एरोसोल स्प्रे गैस में भी होती है। ठीक है, तो ये जो है आपकी जो गैसेस जब ये रिलीज़ होती हैं तो ये हमारी अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने की कोशिश करती है, यानी कि ये एक जगह रिवॉल्व नहीं होती, ये बिल्कुल बाहर निकलने की कोशिश करती है और इसी वजह से जो है हमारी एटमॉस्फेयर में जो ओजोन की जो लेयर है उसका डिप्लीटेशन हो रहा है। सो बर्निंग ऑफ कोल, पेट्रोलियम जो है, ये भी कुछ ऐसी अदर गैसेस हैं जो सल्फ़र और कुछ ऐसी ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन गैस जो हैं वो प्रोड्यूस कर रही हैं। बर्निंग अगर कार्बन बेस्ड जो कुछ फ्यूल्स वुड है उसको अगर हम उसको बर्न करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैसेस हैं उसको मिलाकर प्रोड्यूस करती हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, कि एयर को पॉल्यूशन जो है वो कैसे कैसे हमें इफ़ेक्ट करता है। सो नाउ देयर इज़ अ टर्म ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी टर्म है जिसमें जो है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अदर गैसेस ऐसी होती है जिनका जो कंटेंट है वो हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ हो जाता है। जो हमारे ग्लोबल का जो टेम्परेचर है उसको क्या करता है, राइज़ करता है, और उसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। इसको हम एक
ऐसे टर्म में डिस्कस करें अबाउट द अननेचुरल इंक्रीज इन द अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। सो एक ऐसा अननेचुरल एंड अनवांटेड सब्सटेंस जो हमारी अर्थ के सरफेस पर इंक्रीज़ कर रहा है और हमारे टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहा है, तो वो कौन सी टर्म हो जाएगी? ग्लोबल वार्मिंग को। और जो ग्लोबल वार्मिंग जो है ये इफ़ेक्ट कैसे करता है? ये इफ़ेक्ट करता है हमारे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को। सो नाउ सी, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी हैं गैस की जो क्या करती है? ट्रैप कर लेती है सोलर रेडिएशंस को बिकॉज ऑफ द नेचुरल ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। So life has oriented and substance on the earth. Our planet would have been too cold without greenhouse effect. See, अगर हमारे अर्थ पर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ना हो तो हमारी जो अर्थ है बिल्कुल ठंडी होगी। अब हम पढ़ते हैं कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है। द फिनोमिना वेयर बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर ट्रैप सोलर रेडिएशन। जो हमारी सोलर रेडिएशंस जो होती है उसको हमारी अर्थ जो है ट्रैप कर लेती है। क्यों ट्रैप? इसलिए कर लेती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सच गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और मीथेन। इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। सो हमारी एटमॉस्फेयर में सोलर रेडिएशंस जो है कुछ गैसेस को ट्रैप कर लेती है, कुछ गैसेस को अपने अंदर बांध लेती है, जिनको हम बोलते हैं CO2, वाटर वेपर्स, मीथेन। इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ठीक है, ये होता क्या है? ड्यू टू जब एक्सेसिव बर्निंग जब होती है वुड की, फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स की, तो ये ग्रीन हाउस गैसेस जो है उसको इंक्रीज़ करती है। ठीक है, बियॉन्ड नेचुरल लिमिट्स, यानी कि जितना नहीं चाहिए होता उससे ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज़ कर देती है, जो क्या करती है? ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। इट मीन्स कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो हमारे लिए नेसेसरी है तो सही, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट में, और अगर ये लिमिट जब क्रॉस हो जाए तो वो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। अब देखते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है ग्रीन हाउस में वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है। सो फर्स्ट क्या है? सन की जो लाइट है वो क्या करती है? पेनिट्रेट करती है एटमॉस्फेयर को और हमारे सरफेस को वार्म करती है। पेनिट्रेट मतलब कि जो है वो सन की जो रेज है वो अंदर एंटर करने की कोशिश करती है, एंटर करती है, अर्थ के सरफेस को क्या करती है? वार्म कर देती है। नेक्स्ट क्या होता है? जो अर्थ का सरफेस होता है वो रेडिएट करता है हीट को, द हीट ऑफ टू द एटमॉस्फेयर, सम ऑफ द विच स्केप्स इनटू स्पेस। कुछ हीट्स जो होती हैं तो वो हमारे स्पेस में ही छुप जाती हैं, और कुछ जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वो क्या कर ली जाती है? वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है हमारी अर्थ के द्वारा, और उसमें से जो कुछ हीट्स जो है वो अननेसेसरी है वो वापस जो है वो अर्थ को वापस सेंड करी जाती है, वापस बैक करी जाती है। नेक्स्ट टर्म, थर्ड टर्म में क्या हुआ? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर। और इस बीच में क्या हुआ? कुछ गैसेज जो हैं वो अच्छी थी, कुछ गैसेज जो बेकार थी, तो कुछ को एब्जॉर्ब कर लिया गया, कुछ को वापस भेजने की कोशिश करी गई। तो इस बीच में क्या हुआ? जो कंसंट्रेशन था हमारी ग्रीन हाउस गैस का वो क्या हुआ? इंक्रीज़ हो गया एटमॉस्फेयर में, और जो हीट थी वो वहीं पर ही ट्रैप्ड होकर रह गई हमारी अर्थ के सरफेस पर। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो राइज अप कर गया। तो यही कॉज करता है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट, आपके पास एक टेबल गिवन है, टेबल में है आपके कॉजेज़ हैं, पॉसिबल इफ़ेक्ट्स है, सॉल्यूशंस है। सो ये सब सॉल्यूशंस, कॉजेज़, पॉसिबल इफ़ेक्ट्स क्या है ग्लोबल वार्मिंग के इंक्रीज़ करने के, रोकने के। तो सी, कॉजेज़ क्या है? डिफॉरेस्टेशन। जितनी अमाउंट में हम प्लांट को कट करेंगे उतने ही CO2 का लेवल इंक्रीज़ करेगा, ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज़ होगा, फॉसिल जो फ्यूल्स होंगे वो बर्न स्टार्ट होंगे, तो हमारी एटमॉस्फेयर में क्या होगा? CO2 का लेवल इंक्रीज़ करेगा। तो ये कॉज हो गया। एक है बर्निंग ऑफ वुड एंड फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स जितना भी आपका जो और मेन्योर होता है आपका उसमें से निकाले जाते हैं, लाइक पेट्रोलियम है, कोल है, ये सब बर्न होगा तो भी गैसेस निकलेंगी, तो भी राइज अप होगा। पॉसिबल इफ़ेक्ट्स क्या क्या है इसके? इंक्रीज़ द अर्थ सी एवरेज सरफेस टेम्परेचर। हमारी अर्थ का जो सरफेस का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करेगा। पोलराइज कैप्स ग्लेशियर्स को मेल्ट करेगा, सी का लेवल हाई करेगा, और कोस्टल एरियाज़ पर फ्लड का है वो कॉज करेगा।
सॉल्यूशन में क्या क्या है, जितने भी ट्रीज़ जो कट करे गए हैं उनको दोबारा ट्रीज़ को क्या है उगाया जाए, वहाँ पे ग्रो करा जाए, और जितना भी आपके सोर्स ऑफ एनर्जी है लाइक आपके उसको हमें स्विच ऑफ करके सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी में यूज़ करना चाहिए। जितने भी आपके जो सेविंग प्रैक्टिसेस, आपकी जितने भी एनर्जी को जो सेविंग कैसे हम कर सकते हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके, ज़्यादा आपको चलकर लाइक थोड़ी सी दूरी होती है 5 मिनट की, तो लोग अपनी स्कूटी या कार निकाल के चले जाते हैं, बाइक निकाल के चले जाते हैं, तो उस दौरान हमें वॉक भी करना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। और कुछ लाइक अगर आपकी नीड में नहीं है कुछ लाइट्स, तो उसको हमें ऑफ़ कर देना चाहिए। तो ये कुछ सॉल्यूशंस थे। नेक्स्ट आपका एक टर्म है ग्रीन हाउस। अ ग्रीन हाउस आर यूज टू ग्रो प्लांट्स एट अ प्लेस वेयर द एनवायरनमेंट टेम्परेचर इज़ वेरी लो। सो ग्रीन हाउस एक ऐसा टर्म है जिस जगह पर आपकी जो टेम्परेचर लो होता है वहाँ पर क्या है, ग्रीन हाउस को बनाकर और ट्रीज़ को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। जो ग्रीन हाउस है वो एक ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की रूफ्स होती है, वैसे ही वॉल्स होती है। ग्रीन हाउस जो क्या करती है उसको वार्म अप कर देती है डे के टाइम पर, जितनी भी सोलर रेडिएशन जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और जब रेडिएशन एब्जॉर्ब कर जाती है उसके बाद वो रिफ्लेक्ट करती है जितनी भी चीज़ें होती है अपने अंदर ट्रैप जिनके पास होती है, और वो ट्रैप्ड हीट जो है वो प्लांट की लाइफ को इंक्रीज़ कर देती है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी एसिड रेन। व्हाट इज़ एसिड रेन। तो आपने देखा होगा जो ताजमहल है वो धीरे धीरे करके अब येलोइश कलर में कन्वर्ट होता जा रहा है। क्यों? इसका रीज़न है एसिड रेन। व्हाट इज़ एसिड रेन। जितना भी हमारी एयर में अर्थ के सरफेस पर आपको पता है जब जितना भी हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो वो कंबशन की वजह से क्या है, हमारी एटमॉस्फेयर में कुछ सल्फ्यूरिक एसिड, कुछ सल्फर्स, नाइट्रोजन टाइप की जो गैसेस हैं वो रिलीज़ होती हैं, ठीक है। फिर जब ये गैस ऊपर राइज अप करने की कोशिश करती है तो आपस में क्या होता है, ये एक दूसरे से रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में चेंज हो जाती है, और फिर वही जब फर्स्ट टाइम जब रेन होती है तो उस रेन की जो वाटर होता है उसमें डिज़ोल्व होकर एक एसिड रेन फॉर्म करती है और प्लांट्स को और जितने भी हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको इफ़ेक्ट करती है। सो ये क्या करती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स को करती है, ठीक है, हमारे सॉइल को ख़राब कर देती है। कुछ एक्वाटिक प्लांट्स है, स्पीशीज़ हैं, उनको डेड कर देती है, ठीक है। कुछ हमारे जो मेटल्स होती हैं उनमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। कुछ लाइमस्टोन्स, मार्बल्स हैं, अदर बिल्डिंग्स मटेरियल्स हैं, वो धीरे धीरे करके डीके ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। किसी किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं लाइक एज़मा, ब्रोंकियाइटिस। सो ये सब डिजीज़ जो है अकर करती है एसिड रेन की वजह से। अब हम बात करते हैं डिप्लीटेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का जो उसका डिप्लीटेशन हो रहा है, जो ओजोन लेयर टूट रही है अमाउंट में, वो किस वजह से हो रही है। तो जो ओजोन लेयर है वो हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है अपर लेयर में, ठीक है, जो हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है एज अ शील्ड में, एब्जॉर्ब कर लेती है हार्मफुल गैसेस को, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जो हमारे सन से निकलती है, और जो एब्जॉर्ब करने के बाद क्या, जो जिसको कैटरैक्ट्स की जो बीमारी होती है, स्किन कैंसर है, मोतियाबिंद हो गई, उन सब से उनको बचाती भी है। बट नाउ डेज़ क्या है, ये जो चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे करके अकर हो रही है, ठीक है, जो कि नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, कुछ CFCs जो गैसेस होती हैं वो रिएक्ट करती है ओजोन गैस से और इसी का ही कॉज करती है डिप्लीटेशन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑन प्लांट्स। इसका प्लांट्स पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। जो प्लांट्स है आपके वो शो करती है एयर पोल्यूशन की इफ़ेक्ट को, नंबर ऑफ वेज जिसमें आपकी लीफ जो है डैमेज हो जाती है, किसी किसी पर आपके कुछ स्पॉट्स नज़र आएंगे, कुछ धीरे धीरे करके अपना आप ही शेड होना स्टार्ट हो जाती है, कुछ ग्रो होना बंद हो जाती है। तो ये सब किसी में फोटोसिंथेसिस जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता, किसी की रूट डैमेज हो जाती है, लीफ जो है येलोइश या फिर एक होल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब क्या करती है, ये सब हमारे प्लांट्स के ऊपर इफ़ेक्ट भी करती है,
ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट फोटोकेमिकल स्मॉग। सो जो फोटो इलेक्ट्रिक जो स्मोक होता है वो प्रोड्यूस कैसे होता है, जो भी हमारी सन की जो रेज़ होती है, अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज़ जो होती है, वो रिएक्ट करती है नाइट्रोजन ऑक्साइड से और हाइड्रोकार्बन से, और जितना भी व्हीकल्स का जितना भी एमिशन निकलता है एटमॉस्फेयर में, उनसे रिएक्ट होने के बाद क्या करती हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स सीरीज़ है उसको फॉर्म करती है। जो इनका मिक्सचर होता है उसे हम बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। तो फोटोकेमिकल स्मॉग जो है वो हमारी नाइट्रिक एसिड, ओजोन और कुछ अदर हार्मफुल गैसेस जो होती हैं उनका मिक्सचर अप होता है। तो ये क्या करती है, छोटे छोटे केमिकल्स जो है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, जो ह्यूमंस में, एनिमल्स में, क्रॉप्स को, ट्रीज़ को डैमेज कर देती है। सो नाउ सी नेक्स्ट हम देखते हैं इफ़ेक्ट्स ऑन एनिमल्स। एनिमल्स पे क्या इफ़ेक्ट होता है। एनिमल्स पे ये इफ़ेक्ट होता है कि जितना भी जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको एज़मिक प्रॉब्लम्स होने लग गई है। जितने भी एल्डरली पीपल होती हैं उनको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होती है। सो इनहेल करने में कार्बन मोनोऑक्साइड डिक्रीज़ जो है द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। जो इन केस में हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का जो लेवल है वो भी धीरे धीरे करके इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस बीच में क्या होता है, जो हमारी कैपेसिटी होती है ब्लड की ऑक्सीजन को पहुंचाने में, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें हेडेक, डाइजीनेस, फैटिग और कुछ अदर ऐसी बीमारियां जो है वो होना स्टार्ट हो जाती है। और जब हम एक्सेसिव अमाउंट में इन गैसेस का इंटेक कर लेते हैं तो हमें कोमा या फिर डेथ भी कॉज कर जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोलॉन्ग इनहेलेशन, यानी कि जो बहुत ही लंबे टाइम से इन सब चीज़ों को लेवल अप इनहेल कर रहे हैं। तो उस स्टेज में क्या होता है, जो आपकी सल्फर्स और नाइट्रोजन अदर गैसेज होती है वो आपके लंग्स को कैंसर करने में हेल्प कर जाती हैं। रेस्पिरेटरी डिजीज़ आपको होना स्टार्ट हो जाएंगी, आपको एस्मा, ब्रोंकाइटिस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सिमिलरली क्या है, ये घूम फिर के ह्यूमन की हेल्थ पर ही इफ़ेक्ट कर रहा है। और एसिड रेन की वजह से क्या होगा, जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं वो एसिडिक हो जाएगी, तो एनिमल्स जो है वो सर्वाइव करना बंद हो जाएंगे। कुछ एक्वाटिक मेरीन्स जो है वो वहीं पर ही मर जाएंगे। वाटर बॉडीज़ में प्लांट्स की और एनिमल्स की स्पीशीज़ को हार्म होगा। नेक्स्ट हम इसको रोक कैसे सकते हैं, एयर पॉल्यूशन को हम कैसे रोक सकते हैं। रिड्यूसिंग फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। वॉकिंग के लिए साइकिलिंग यूज़ करनी चाहिए, हमें कार पूलिंग करवानी चाहिए, ठीक है। इंश्योर करना चाहिए कि हमें पॉल्यूशन चेक करवाना चाहिए हमारी व्हीकल्स का। और व्हीकल्स बाय करते हुए समय हमें ये भी देखना चाहिए कि जो है वो CNG की होनी चाहिए, जिसमें से लेस फ्यूल जो है वो एग्जर्ट हो, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें अपनी तरफ लेने चाहिए। नेक्स्ट है आपका कंजर्विंग एनर्जी। जितने भी आपके जो इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं उनको जब नीड ना हो तो उनको स्विच ऑफ कर देना चाहिए, ठीक है। और कुछ लाइक आपके वर्क प्लेसेस में हो गया या फिर ट्रैवलिंग करते समय भी आपको ध्यान देना चाहिए। आपको ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए, उनके स्पीशीज़ को आपको रेस्क्यू करना चाहिए, उनको बचाना चाहिए, ठीक है। तो ये सब ग्रीन हाउस में थोड़ा हेल्प करेंगी आपको। नेक्स्ट है आपका यूजिंग अल्टरनेट एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें क्या है, आपको फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस करके आप पॉल्यूशन फ्री सोर्सेज को अपना सकते हैं, जैसे कि विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी। सो ऐसे ही एक केस स्टडी थी जो भोपाल में ट्रेजेडी हो गई थी बहुत बड़ी। उसमें क्या था कि एक 3 दिसंबर 1984 में क्या थी, एक पॉइजनस गैस जो थी जिसको हम बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC, जो लीक हो गई थी, जिसकी वजह से जो भी मध्य प्रदेश के जितने भी लोग थे वो 40 टन्स ऑफ मिथाइल आइसोलेट जो गैस थी वो रिलीज़ हुई थी, जिनकी वजह से अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख जो पीपल है वो सफ़र हुए। किसी की डेथ हुई, किसी को कोमा हुआ, किसी को हार्ड इंजरी हुई। तो ये सब किसी के ब्रेन, किसी की आइज़, किसी के सेवरल चीज़ों पे, चिल्ड्रंस पे इफ़ेक्ट हुई। और जो प्रेग्नेंट वुमेन थी, लाइक जो भी इनके वॉर्म में जो बेबीज़ थे उनको भी इफ़ेक्ट करा गया इन सब चीज़ों को लेके। तो कुछ वुमेन्स थी वो तो उनकी डेथ हो गई, बट जो उनके बेबीज़ थे वो सरवाइव कर गए। तो उनके बाद भी जो है वो चीज़ें उनके अंदर देखी गई। तो ये कुछ चीज़ें थी जो भोपाल में ट्रेजेडी हुई थी। नाउ इन केस अगर इस चैप्टर में कोई भी आपको क्वायरीज़ वगैरह हो देन यू कैन आस्क मी। बाकी जितने भी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे।